ये हमने यहाँ पे देखा है अभी कि 30th ऑफ अक्टूबर पे हमारे पास ये लेटेस्ट पुल बैक था, मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर गई, इंड्यूसमेंट बन गया, ये डेफिनेट हाई बन गया। इस डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट ने ये विक्स बनाई हैं, पहले ये विक थी फिर ये, तो हाईएस्ट विक के लेवल के ऊपर हमारा हाई, डेफिनेट हाई शिफ्ट हो गया। अब इस के अलावा मार्केट पीछे स्ट्रक्चर क्या क्रिएट करके आई हुई है कि मतलब हमें पता चल जाए कि प्रीवियस डीलिंग रेंज कौन सी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे पीछे आ गए हैं ज़रा। यहाँ पे ये पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक हमारे पास बेसिकली इस इंड्यूसमेंट लेवल के हाई से नीचे ही बन रहा है, तो इसलिए फ़िलहाल हम इसको नहीं देख रहे। अच्छा, अब ये देखिए इस इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया, और उसके बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं मार्केट ने ये पुल बैक इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया था। तो लो जी, हमारे पास ये मिल गया हमें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। ये डेफिनेट हाई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये डेफिनेट लो है, और यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको नीचे यहाँ पे लेबल कर देते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्योंकि मार्केट ने इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्वीप किया है, मतलब विक आई है, क्लोजिंग नहीं आई, तो अब हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर या डेफिनेट लो है वो बेसिकली यहाँ से नई जगह पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेफिनेट लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ने इसको स्वीप किया इंड्यूसमेंट के बाद, और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी हमारे पास। अब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने देखें ये पुल बैक क्रिएट किया, ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अगर यहाँ पे पुल बैक नहीं भी होता तो मार्केट ऑलरेडी ये पुल बैक क्रिएट करके ऊपर जा रही है, तो भी ये वैलिड ही रहता, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है मार्केट ने स्वीप किया है, तो अब जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास नया जो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। सर तो ये ऊपर वाला इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, इनवैलिड नहीं होगा, ये बेसिकली शिफ्ट हो रहा है, ये इनवैलिड नहीं है, शिफ्ट है, क्योंकि ये लो शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर उठ के यहाँ पे आ गया, बस इनवैलिड नहीं हुआ कुछ भी यहाँ पे अभी तक। अब मार्केट ने क्या किया कि इंड्यूसमेंट की वजह से ये हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया, और यहाँ पे जाके हमारे पास मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने पुल बैक बनाकर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो हमारे पास ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मार्केट ऑलरेडी हमारे पास ये लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट पॉइंट बना के ऊपर जा रही है, तो ये हमारे पास लो बना है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। अब मार्केट ने ऊपर जाके जब ये इंड्यूसमेंट ट्रेड किया, हाई बना, इसको स्वीप किया, हाई आगे ही शिफ्ट हो गया, और हमारे पास अब ये पूरी की पूरी एक डीलिंग रेंज बन गई है, और यहाँ पर हमने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे आगे ड्रैग कर लिया, तो हमें पता चला कि मार्केट ने यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्शन कर दिया। अब मार्केट क्या पुल बैक बना कर नीचे आई है? जी बिल्कुल, पुल बैक बना के रही है, स्ट्रेट तो नहीं आई। तो उसके बाद मार्केट ने नीचे जाके भी ये पुल बैक बना लिया है, ठीक है। और इस पुल बैक दोनों तरीक़ों से चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया। अब मार्केट इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर गई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, और इस इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास डेफिनेट लो बन गया, और इस डेफिनेट लो को हम क्या करेंगे, लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाता है तो हमारे पास ये डेफिनेट हाई कंफर्म हो जाता है, और इसको हम यहाँ पे लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखें कि ये एक पुल बैक बना के किया है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है,
और अगर नहीं भी बनाया होता है तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद भी एक पुल बैक बना दिया है तो उस हिसाब से भी ये वैलिड है। अब मार्केट ने यहाँ पे ये पुल बैक बनाया, फिर उसके बाद ये कंप्लीट एक पुल बैक बनाया और उसके बाद यहाँ पे ये पुल बैक बना दिया, तो हमारे पास इस पुल बैक से ऊपर जब मार्केट ट्रेड कर गई तो इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, और इस इंड्यूसमेंट के नीचे आ गया डेफिनेट लो, और अब हमारे पास ये एक नई डीलिंग रेंज बन गई है इस चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से लेके इस लेवल तक, जो इसको हम लेबल करने लगे हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब मार्केट की ये नई डीलिंग रेंज है, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग आ गई तो मार्केट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बुलिश हो गई है। और हमने देखा कि मार्केट ने इस लेवल पे आके ये देखें क्लोजिंग दे दी है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने एक पुल बैक बना कर किया है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। इस पुल बैक के नीचे जब मार्केट ट्रेड कर देगी तो हम इसको कहेंगे एज इंड्यूसमेंट और डेफिनेट हाई मार्क कर देंगे और हम इसको लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब हमारे पास ये डेफिनेट हाई और ये डेफिनेट लो, ये हमारे पास नई डीलिंग रेंज है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ऊपर आ गया है तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे टू चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा सर, एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर को जब आपने भी बताया कि उसने पुल बैक बनाया, तो पुल बैक बनाना जरूरी है, उसका पुल बैक बना के क्लोजिंग देना जरूरी है ऊपर? जी, अगर पुल बैक ये पूरी इस लेग में कोई पुल बैक ना होता तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड तब तक नहीं होता जब तक क्लोजिंग के बाद या तो पुल बैक मार्केट बना ना देती। अगर ना बनाती और मार्केट सीधी नीचे आ जाती तो हम कहते कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड ही नहीं हुआ। ठीक है, ये बेसिकली इंड्यूसमेंट लेके मार्केट नीचे आ रही है। सर इसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर ये पुल बैक इसके करीब होना जरूरी है, शुरू में जहां पर आइडिया हुआ वहां पे पुल बैक होता तो पूरी लेग वैलिड हो जाती? इस डीलिंग रेंज में मार्केट कहीं पे भी पुल बैक बना के आ रही है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। ठीक है सर। जब पुल बैक बना के आ रही है और फिर उस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है तो इंड्यूसमेंट हो जाता है और हमारे पास डेफिनेट हाई बन जाता है, उसको हम लेबल कर देते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर देखें मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ये क्लोजिंग आ गई हमें हमारे पास यहाँ पे, और आप ये देखेंगे ये क्लोजिंग मार्केट ने एक पुल बैक बना कर दी है तो ये भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर यहाँ पे ये पुल बैक नहीं होता तो ये एक पुल बैक बना हुआ है, ये पुल बैक बना हुआ है, ये पुल बैक बना हुआ है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई करीब बनना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब सिंस यहाँ पे करीब बना हुआ है तो हम इसको मार्क कर देंगे एज इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट जैसी मार्केट लेती है तो हम इसको डेफिनेट हाई मार्क करके इसको लेबल कर देते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब मार्केट ने देखें ये नया डेफिनेट हाई जो ये क्रिएट किया था जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई थी, क्लोजिंग दे दी थी, तो इस पूरे एरिया में जो लोएस्ट वैल्यू है ये हमारे पास बन जाता है एज डेफिनेट लो, और इसको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट ने यहाँ पे देखें कि ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेबल हमने किया हुआ है, मार्केट ने नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। अब आप देखें कि क्या मार्केट पुल बैक बना कर आई है, पुल बैक जी बेशुमार बनाए हुए इसने, ये लो है, इससे ऊपर गई नीचे आ गई है, हमारे पास पूरे का पूरा पुल बैक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट या तो नया पुल बैक बना दे या फिर पुराने पुल बैक के ऊपर ट्रेड कर जाए। जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड कर गई तो हमने कहा जी ये हमारे पास हो गया है इंड्यूसमेंट। अच्छा, इस इंड्यूसमेंट से पहले यहाँ पर भी ये इंड्यूसमेंट है, ये भी लेवल है इंड्यूसमेंट का। ठीक है, हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे एज इंड्यूसमेंट। एक ही बात यहाँ कर लें वहाँ पे कर लें, लेकिन नतीजा एक ही है। नतीजा क्या हुआ कि जैसे इंड्यूसमेंट हो गई हमारे पास डेफिनेट लो बन गया, और इसको हम लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमारे पास ये जो लेवल है डेफिनेट हाई, इसको हम जो कि पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क हुआ था इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है,
तो मार्केट ने अब हमारे पास ये लो बन गया, मार्केट नीचे नहीं आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट हाई कोई नहीं बना। मार्केट ने जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक्स बना कर ऊपर गई है, तो हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड तो है, पर ये हुआ किधर है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे तो विक आ गई है, पर इस विक से ऊपर यहाँ पे जाके ना क्लोजिंग मिल गई है, तो यहाँ पर हुआ है बेसिकली हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस लाइन पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने एक नया पुल बैक भी बना दिया, और पहले भी बने हुए थे, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हमारे पास वैलिड ही है। ठीक है, लेकिन हुआ इस विक से ऊपर है। अच्छा, मार्केट इस पुल बैक के नीचे ट्रेड नहीं करके गई, ऊपर चली गई। यहाँ पे इसने एक नया पुल बैक बना दिया, ये देखें हाईएस्ट वाली कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड कर गई और ऊपर चली गई, ये भी पुल बैक बन गया। यहाँ पर भी एक और पुल बैक बन गया, हाईएस्ट वाली कैंडल के नीचे आ गई मार्केट, ये भी पुल बैक है। और इस पुल बैक के नीचे ट्रेड करके मार्केट ऊपर गई है, तो इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब जब इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास कंफर्म हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है डेफिनेट हाई, और इसको हम लेबल कर देते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको विक मार दी। ठीक है, इसको विक मार दी, ऊपर भी विक आ गई, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास डेफिनेट हाई ज़रूर शिफ्ट हो गया है। इसको हम मार्क कर देते हैं। ऐसे करके, और ये हमारे पास डेफिनेट हाई आ गया। जी जी, अभी रुक जाएं, पहले पूरी मार्किंग देख लेना। अच्छा, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक आ गई, तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास ये बन गया डेफिनेट लो, और इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट पुल बैक बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, तो इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, और मार्केट ने उसके बाद भी ऊपर पुल बैक क्रिएट कर लिया है, तो अगेन दोनों तरीक़ों से स्ट्रक्चर अभी तक वैलिड चल रहा है। उसके बाद मार्केट ने ये जो पुल बैक बनाया, इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, ये हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे डेफिनेट हाई, और अब इस डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो के बीच में एक नई डीलिंग रेंज बन चुकी है हमारे पास। डेफिनेट हाई से ऊपर हम मार्क कर देंगे, लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने पुल बैक बनाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वैलिड है। मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई जिस वक्त, तो इसको हम कहेंगे पुल बैक के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करती है तो उसको कहते हैं इंड्यूसमेंट, और इसकी वजह से बन गया हमारे पास डेफिनेट लो। पर उसके बाद मार्केट ट्रेड कर गई इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से, जो कि बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल नहीं था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका था, और ये वाला जो लेवल है ये चेंज हो गया था हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर से। अब मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक बना कर जा रही है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल पुल बैक्स भी और बना दिए हैं। लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट इस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई, जिसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की वजह से हमारा डेफिनेट हाई कंफर्म हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो उसके नतीजे में हमारे पास बन गया डेफिनेट लो, सॉरी ये वाला, और इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने
से पहले ये छोटा सा पुल बैक बनाया हुआ है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। ये देखें हाईएस्ट लेवल कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड करके ऊपर गई है तो ये वैलिड है। और उसके बाद मार्केट नया पुल बैक भी बना के ऊपर चली गई है एंड सो ऑन। चेंज ऑफ कैरेक्टर, अच्छा अब यहाँ पे देखें जब ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ऊपर कर दिया तो इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल ऊपर आ गया ना, तो बेसिकली हमारे पास जब ये नई डीलिंग रेंज बनी थी तो यहाँ पे ये चेंज होके चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था ये वाला एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करना शुरू करेंगे 30 अक्टूबर से, ठीक है। 30 अक्टूबर से देखें आप पहले इस जगह पे मार्किंग करने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा पीछे आना पड़ा, कहाँ तक, 20 अक्टूबर तक आना पड़ा। तो फिर मुझे पता चल गया अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है जाके, तो फिर मेरा स्ट्रक्चर आगे मैप होना शुरू हो गया। तो व्हेन आई से कि आप लोगों ने 30 अक्टूबर से मार्क करना है, दैट डज नॉट मीन कि इसके पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है आप उसको मार्क किए बगैर किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। आपको पिछला स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो अचानक से मार्क होने लग पड़ेगा, एक शक्ल नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डेफिनेट हाइज एंड डेफिनेट लोज जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे और आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 30 अक्टूबर से लेके 3 फरवरी तक तो मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ तक बताएंगे कोई क्वेश्चन है कि लेट्स से मुझे पता है इसकी प्रोबेबिलिटी शायद बहुत कम हो, लेकिन लेट्स से कि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले वो पुल बैक देता ही नहीं है तो फिर, और वो मार्केट वसीम भाई मैंने अभी थोड़ा सा अभी मैं अब्दुल कुद्दूस भाई को कह रहा था कि देखें जो है ना क्वेश्चंस इस तरह के कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा, ये अगर मगर वाले क्वेश्चंस नहीं ख़त्म होंगे जब तक आप एक लाइव चार्ट एग्जाम्पल को मार्क करें, उसमें कोई प्रॉब्लम आए ले आए मेरे सामने, कर लेंगे डिस्कस। मतलब अगर मगर वाले सवाल कैसे ख़त्म हो सकते हैं, नहीं ख़त्म होंगे कभी भी जब तक कि आप मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक हो सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैंने सेंड किया सर। एक क्वेश्चन था सर, वो ना जब भी आप बताते हैं ना लाइव चार्ट्स पे मार्किंग करके, जब हम खुद करते हैं तो तब तो समझ आ जाती है, लेकिन जब एक दफ़ा नए सिरे से ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं ना, नेकेड आइट से देखते हैं तो तब ट्रेंड नहीं आइडेंटिफाई होता कि ये डाउनवर्ड को मार्क करना है या अपवर्ड को करना, उसमें बड़ी डिफिकल्टी बार बार आ जाती है। देखिए उसामा भाई अभी मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है ना वो आपको दी है 30 अक्टूबर से आपने मार्क करना शुरू करना है, ठीक है। ये ऐसी असाइनमेंट दी है ना कि 30 अक्टूबर से मार्क करना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ना यहाँ से मैंने मार्किंग आपके लिए स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको करके बताई है कि अगर आपको मसला आ रहा है ना 30 अक्टूबर से मार्किंग करने में तो इस तरह से मार्क करना है। अब जैसे मैंने करके दिखाया वैसा तो कर सकते हैं ना, तो बस अभी आपने शुरू में मुझे कॉपी करना है कि मैंने क्या किया है, उसके बाद आपको आ जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सर सेम सिचुएशन मेरी भी जैसे यहाँ पे रेड एरो है, यहाँ से अगर हम अपवर्ड की आगे से मार्क करते हैं तो यहाँ से आगे से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो उसके बीच में से जो चेंज कोई मसला नहीं, अभी इससे डरे नहीं आप, अभी आपने करना सिर्फ ये है वो अपसाइड है तो, लेकिन अगर ट्रेंड डाउन साइड का होगा तो सारी चीजें उल्ट हो जाएंगी ना। तो वो उसामा भाई अभी आपने करना सिर्फ ये है, अभी आपने 30 अक्टूबर का चार्ट खोलना है। आवाज आ रही है उसामा भाई, आवाज आ रही है? अच्छा, आपने करना ये है कि आपने 30 अक्टूबर का चार्ट खोलना है और जिस तरीके से मैंने मार्किंग शुरू की है, वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, रिकॉर्ड हो रही है, और आपने इस तरीके से बस मार्क करना शुरू करना है और गौर करना है हर लेवल के ऊपर मैंने क्या किया है, ठीक है। सारे लेवल्स के ऊपर मैंने बहुत आराम से, कोई तेज़ी से मैंने नहीं बोला, आराम से सारा कुछ मार्क किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक एक दिन को बस मार्क करके चलें आगे, आपको पता चल जाएगा कब मार्केट बुलिश हो रही है कब बेरिश हो रही है।
ठीक है, ठीक है सर। बस एक दफ़ा करना शुरू करें, एक दफ़ा करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बाकी मैं एक्टिव नहीं था, उसकी वजह ये थी कि वो इस यहाँ ना सिटी में नेट का बड़ा इशू चल रहा है, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें। वो मैंने बनाई वीडियो। हाँ, आप फ़िलहाल जो है ना वीडियो को भी देखिएगा जो मैं आज की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपने 30 अक्टूबर से चार्ट को मार्क करना शुरू कर देना है। ये 30 अक्टूबर है, यहाँ से जिस तरीके से मैंने मार्किंग स्टार्ट की है, मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, 21 अक्टूबर तक आया हूँ। क्यों आया हूँ ये देख लीजिएगा, और उसके बाद आपका यहाँ से एक फ़्लो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 30 अक्टूबर से लेके मैंने तकरीबन फरवरी तक की ना आपके पास मार्किंग जो है वो कर दी है। ये देखें, जनवरी के बाद ये कौन सी तारीख आ गई, 2 फरवरी आ गई है। तो 30 अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का मैंने अभी आपके सामने ये मार्किंग की है 1 आवर टाइम फ्रेम की, ठीक है। कम अज़ कम इसको एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करें। जब इस तरीके इस चीज़ को 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर यहाँ से ना फरवरी से आगे शुरू हो जाएं, तो आपको समझ आ जाएगी कैसे करनी है। फिर भी कोई मसला आता है तो मैं आपके लिए मज़ीद भी आगे मार्क करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनवरी पे पुल बैक आया है जी नौशाद भाई, 22 जनवरी पे सर एक पुल बैक आया है, वो इनवैलिड बीओएस है, उसे एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। कहाँ पर? 22 जनवरी 22 जनवरी 22 ये पुल बैक बना जनवरी के हुआ है पे, सर, पीछे पीछे सर, थोड़ा सा पीछे। यहाँ पे जी जी, ये जो आपने कर्सर नहीं लगा रखा है जहाँ पे, ये है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। इससे पिछला सर, ऊपर ऊपर ओके, ये आप ये कह रहे हैं कि ये है इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट ये से सर। नीचे मार्केट ट्रेड की, ये डेफिनेट हाई बन गया, डेफिनेट ये हाई, इनवैलिड नहीं होगा सर? डेफिनेट हाई ये बन बिना गया हमारे पुल पास, बैक ये का वाला, ये डेफिनेट हाई बन गया। जी जी, ये इंड्यूसमेंट ठीक है ना ये वाली? ये तो ठीक है सर। ओके, मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया तो डेफिनेट हाई बन गया। बिल्कुल, जब मार्केट ने इसके ऊपर विक बना दी तो हमने ये हाई यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ के बजाय आगे ट्रांसफर कर दिया। सर ये जैसे पुल बैक बना के नहीं आई है ऐसे लेने के लिए? नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ ही नहीं है ना, विक आई है ना। अगर तो यहाँ पे क्लोजिंग कर देती ना तो हम कहते कि जी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना वैलिड नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे ये तो ऊपर शिफ्ट हुआ है ना। अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती तो हम कहते कि भाई ये तो पुल बैक बनाए बगैर आ गई ऊपर, तो ये इनवैलिड है। पर यहाँ पे तो हुआ ही नहीं ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो विक आई है सर। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में उसने क्लोजिंग तो दे दी है, नेक्स्ट कैंडल में जिगर इस विक के ऊपर आनी चाहिए ना क्लोजिंग। जब विक जी पहले ये विक आ गई फिर इसके ऊपर विक आ गई ना। ठीक है ठीक है सर, शुक्रिया सर। आवाज आ रही? जी जी सर मैंने सेंड की है चैट में। जी नबील भाई आपने सेंड किया है जी 1 आवर का चार्ट है, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट डेफिनेट हाई है, फिर विक है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और फिर चौक हो गया। ठीक हो गया, सही है। अब आप ये कह रहे हैं ना, ये सवाल आपका ये कि ये मार्किंग आपकी ठीक है? सर चेंज ऑफ कैरेक्टर का हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड है नबील भाई। उसकी वजह ये है कि मार्केट ने ना, सॉरी, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है ना ऊपर, वो मार्केट ने बगैर पुल बैक बनाए हुए किया है, बगैर कोई पुल बैक नहीं बना हुआ था इस पे। इस वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड है, ठीक है। तो मार्केट अब जब नीचे आएगी ना तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, वो इंड्यूसमेंट होगी दोबारा। ठीक है, ओके। मैं सब लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये नबील भाई ने शेयर किया ये
ये देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट, ये पुल बैक बिल्कुल ठीक मार्क किया है इन्होंने, ये इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट ने ये हाईएस्ट आई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड करने के बाद ऊपर ट्रेड कर दिया, ये पुल बैक बन गया, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट है, मार्केट नीचे आ गई, इसके नीचे विक आ गई, ये इंड्यूसमेंट बन गया, डेफिनेट हाई बन गया हमारे पास। अब मार्केट स्ट्रेट यहाँ से ऊपर चली गई और यहाँ पे विक आ गई, विक के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। पर अब वैलिडेशन के लिए हम फर्दर पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। मार्केट बगैर पुल बैक बनाए हुए स्ट्रेट नीचे आ गई, तो ये अब हमारे पास बेसिकली इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी असन भाई वो पीछे आइएगा, जिस जगह पे ना ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, उस जगह पे। यहाँ पे नहीं, पीछे पीछे है, जो जहाँ से स्ट्रक्चर शुरू किया ना, अच्छा, उससे आगे जो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उस जगह पे। हाँ जी थोड़ा, हाँ जी इसको जरा बड़ा करें, ये जो आगे वाला वो आगे चला गया है, ये वाला नहीं सर, आगे आगे चला गया, वो आगे गुजर गया है। हाँ ये इसके यहाँ जिसने किया है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, यहाँ इसे वहाँ ये पुल बैक नहीं बना है। जी जी बन गया, ऊपर बन गया पुल बैक। हाँ जी ये पुल बैक, क्योंकि इस तरह की जो मिस्टेक थी मेरी, जो जिस वजह से ना वो स्ट्रक्चर मेरा खराब हुआ था। नहीं, इससे स्ट्रक्चर नहीं खराब होता, इतनी गलती से स्ट्रक्चर नहीं खराब होता। देखें आप इंड्यूसमेंट यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, कोई मसला नहीं है। हमारा डेफिनेट हाई तो इधर ही बनेगा ना, डेफिनेट हाई तो यही है ना, वो यही है। असल में जो पुल बैक मुकम्मल होता था ना, मैं उससे आगे जाता था, तो उस वजह से मेरा स्ट्रक्चर काफ़ी मिस हो गया था। मैंने अब ये जो अब आपने मार्क, हाँ जी अब ये जो मार्क किया ना, अब ये मैंने देखा वो मेरा सेम, अब जो मैंने मार्क किया वो उसी तरह का ही है। अच्छा सही है। असल में ना इंड्यूसमेंट, आप इंड्यूसमेंट मार्क करने में गलती हो गई, लेकिन डेफिनेट हाई यही है और डेफिनेट लो यही है, तो डीलिंग रेंज तो यही है ना आपके पास, ये वाली। हाँ जी यही है। मैं वो ये इसलिए कह रहा था कि जैसे जब आपने पहले मार्क किया था, तो ये भी जरूरी था ये मार्क करना, या वो जो आपने निशानदेही करवाई है ना, यही वाला है इंड्यूसमेंट, यही है। जी ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा एक सवाल था। जी सर। सर वो जो नबील भाई ने वो सेंड किया पिक, उसमें ही था एक। इरफान भी क्या सेंड किया आपने? वो नबील भाई ने सर जो पिक सेंड की है ना, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। हाँ 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 सर वो इनवैलिड है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। यार ये जो है ना, एक तरीके से इनवैलिड है, एक तरीके से वैलिड भी है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, ये देखें। अब देख लीजिए आप इसको, इंड्यूसमेंट इनकी बिल्कुल ठीक है, सही है जी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ठीक है। अब सवाल क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट पुल बैक क्रिएट करे या पुल बैक बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, दोनों तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर गई और उसके बाद ऊपर ये विक आ गई ना, तो ये पुल बैक बन जाता है, ठीक है जी। पर ये क्योंकि सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट कह लें इसको, या सिंगल कैंडल पुल बैक कह लें, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा आपके लेवल पे कह लें कि इसको इनवैलिड ही समझ लें, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज अगर मैं इसको मार्क करूंगा तो मैं इसको वैलिड मान लूंगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है ये, जी ठीक है। क्योंकि सर अगर ये वैलिड होता तो हमारा जो हाया वो कहाँ पे जाएगा? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब यहाँ पे हो गया ना, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट ने ये पुल बैक बना दिया, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कर रही है, ठीक है जी। तो आपका बेसिकली आपका हाई ऊपर शिफ्ट होता है ना, जी बिल्कुल, ठीक है।
मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इसने। अब हम ये जी, चेंज ऑफ बिल्कुल हो कैरेक्टर गया। पे भी देखेंगे कि मार्केट ने पुल बैक बनाया है कि नहीं बनाया। अब यहाँ पे आप देखें जी। ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक तो नहीं बना, इसने इधर आके बनाया है ये, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जी, वैलिड हो बिल्कुल। गया। जी ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई। इधर इसको जी। अगर इंड्यूसमेंट यहाँ पे लेके चली गई है तो हमारे पास ये डेफिनेट लो भी बन गया और ये हमारे पास डीलिंग रेंज भी आ गई है। बस सर इस हाई का ही मसला था जो ये आपने किया ना ऊपर, बस यही मेरा 2 दिन से मसला आ रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं इसको पीछे वाला कोई हाई समझता, यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हुई है, अभी को आपने टिक लगाई हुई है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे। तो बस वो इसकी वजह से वो मेरी जो आगे मार्किंग करता था ना, तो उसकी वजह से ये 2-3 कैंडल आ जाती थी, ये ग्रीन और 2 रेड वाली, वो मैं इसको हाई मार्क नहीं करता, तो उसकी वजह से मेरी नेक्स्ट का जो मार्किंग है वो नहीं ठीक हो रही थी। अब देखें इसको समझें ज़रा, अगर आपने इसको पुल बैक मान लिया ना, मार्केट ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे आई है और ऊपर चली गई है इधर, और हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास ये पुल बैक बन गया, अगर हम ये कहते हैं इसको ऐसे, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मान रहे हैं पुल बैक, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये पुल बैक को ऐसे मार्क करेंगे ना, यूं करके, ये पुल बैक यूं मार्क करेंगे ना, लेटेस्ट पुल बैक है ना ये। हाँ जी। तो जब मार्केट लेटेस्ट पुल बैक के नीचे आती है तो उसको क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट। जी बिल्कुल। और इंड्यूसमेंट के नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाती है तो डेफिनेट हाई बन जाता है ना इधर ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस सर यही मसला था। तो इस पुल बैक, अगर आप इसको पुल बैक समझ रहे हैं तो फिर पुल बैक के सारे रूल भी इंप्लीमेंट होंगे ना इसको। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर, बस यही मसला था। ठीक है जी शुक्रिया। और अगर आप ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका वैलिड नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वैलिड नहीं है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और जब मार्केट अब इंड्यूसमेंट से नीचे आ रही है तो भी ये डेफिनेट हाई बन जाएगा। दोनों तरीके से डेफिनेट हाई इधर ही बनना है। जी बस सर यही मसला आ रहा था। जी कोई इशू नहीं। जी शुक्रिया। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड हो तो हम इंड्यूसमेंट शिफ्ट करते हैं फिर। जी जी, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कह रहे हैं कि वैलिड नहीं है तो फिर वैलिड क्या है? पुल बैक तो ये है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है ना वैलिड, पुल बैक तो ये है। तो पुल बैक, लेटेस्ट पुल बैक के नीचे क्या होता है? इंड्यूसमेंट होती है। डिबेट क्या है? डिबेट यही है ना कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है या नहीं। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है तो ये पुल बैक तो है ना, और लेटेस्ट भी है, तो इंड्यूसमेंट कहलाएगी ना। फिर नहीं समझ आई? लॉजिकल है ये। समझ रहे। ओके, मिस फरिया, मिस हाफिज़ा इस वक्त चैट में अवेलेबल हैं। ये हमारी लेडीज़ विंग की टीम लीड हैं। आप इनके साथ अपनी सलाम दुआ कर लें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मिस हाफिज़ा से आप टाइम ले सकती हैं। और मिस इरम अगर अवेलेबल हैं, अब्दुल कदूस भाई अगर भाभी अवेलेबल हैं तो उनको भी बता दीजिए कि मिस हाफिज़ा इस वक्त चैट में अवेलेबल हैं। उनको बेशक मैसेज कर दें और उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछने हो तो वो पूछ सकती हैं इनसे। ठीक है, मतलब सेपरेटली डिस्कशन करना चाहें तो वो कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है लेडीज़ ब्रेकआउट के नाम से, वो सिर्फ लेडीज़ के लिए, वहाँ पे वो अपना डिस्कशन कर सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो नौबत इस तरह की आई नहीं, तो फर्दर मैं जितनी भी हमारी लेडीज़ मेंबर्स हैं उनको मैं लेडीज़ ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, और फिर उनके पास लेडीज़ ब्रेकआउट वॉइस चैनल का एक्सेस आ जाता है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
अब्दुलरहमान भाई मिस्टेक का कोई मसला नहीं है, जितनी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे उतना अच्छा है। ये मिस्टेक्स कर कर के चीज़ें ठीक होंगी, कोई मसला नहीं है। जी मिस हाफजा, मैं वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह मैं ना इनको ऐड कर दूंगा लेडीज़ ग्रुप में, तो उनके पास आ जाएगा एक्सेस, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ। हमारी रेगुलर मेंबर इस ग्रुप की मिस फरिया हैं और मिसेस अब्दुल कदूस हैं, ये 2 मेंबर्स हैं जो मैं अभी ऐड कर देता हूँ लेडीज़ ग्रुप के अंदर। बल्कि मिस फरिया तो ऑलरेडी हैं मेंबर, और मैं देखता हूँ कि मिसेस अब्दुल कुदूस कहाँ हैं। एक बीनिश थी, वो तो आई नहीं मुड़ के वापस, शायद उनको नहीं समझ में आया। हाँ, मिसेस अब्दुल कुदूस को भी मैंने डाला हुआ है। तो आप लोगों को लेडीज़ को ऑलरेडी एक्सेस है लेडीज़ ब्रेकआउट वॉइस चैनल की, तो आप वहाँ पर ना चैट में जाके आप मिस हाफजा को बेशक मैसेज कर लें, उनके साथ टाइम ले लें। अगर आप सेपरेट डिस्कशन करना चाहें तो लेडीज़ गर्ल्स आपस में सेपरेट डिस्कशन कर सकती हैं, वहाँ पे किसी भी मेल को एक्सेस नहीं है। असदुल्ला भाई, डीलिंग रेंज मार्क करने का पर्पज़ ये है कि आपने अगर ट्रेड का कोई भी डिसीजन लेना है ना कि मार्केट ने कहाँ से बुलिश होना है कहाँ से बेरिश होना है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट होता है वो डीलिंग रेंज होती है। इसलिए डीलिंग रेंज मार्क की जाती है कि स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा इम्पॉर्टेंट है ट्रेड का डिसीजन लेने के लिए। तो वो हम आगे जब डीलिंग रेंज को यूज़ करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। अभी तो आपको किसी भी ज़्यादा चीज़ की समझ में नहीं आएगी कि इंड्यूसमेंट का क्या पर्पज़ है और हाई एंड लो मार्क करने का क्या पर्पज़ है, लेकिन जब आगे हम इसको ट्रेड के अंदर इस्तेमाल करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज़। तो फ़िलहाल अभी असाइनमेंट नंबर 6 के बाद आगे फर्दर कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट नंबर 6 के अंदर आप पहले अपनी अच्छी प्रैक्टिस करके चीज़ों कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लें कि स्ट्रक्चर हमारा वैलिड कैसे होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कब करार पाता है। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक दफ़ा हम इस कॉन्सेप्ट को प्रॉबेबली मंडे को रिवाइज़ करेंगे इस सारी चीज़ को। अगर आप लोगों के क्वेश्चन हुए तो उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलें ओके भाइयों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। ओके भाई लोग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।